उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का 76वां अधिवेशन शुरू हुआ और यह अधिवेशन 4 दिन चलेगा। बता दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के तकरीबन 5000 से ज्यादा हृदय रोग विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसी को लेकर हमारे स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर से हृदय विशेषज्ञ डॉक्टरों ने खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों 4 दिवसीय कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक वर्कशॉप चल रही है, सेमिनार चल रहा है, जिसमें पूरे देश भर से लगभग 5000 से अधिक जो हृदय से संबंधित डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो यहाँ पर पधारे हुए हैं। वो चर्चा कर रहे हैं विभिन्न मुद्दों पर, आखिर क्या क्या यहाँ पर कारण हो रहे हैं कि हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं। इसे बात करने के लिए हमारे सामने मौजूद है जाने माने डॉक्टर साहब। अपना पूरा मैं डॉक्टर निर्देश जैन, मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ यूपीसीएसआई, और इस साल जो यूपी कार्डिकॉन जो 2025 झांसी में बना उसका सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जो नेशनल लेवल पे सबसे बड़ी कार्डियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस होती है। ये 4 डेज की कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें पूरे देश विदेश से भी काफ़ी सारे स्पीकर्स आते हैं, जिसमें कि हार्ट के संबंध, कार्डिक हृदय संबंधी सभी बीमारियों के बारे में विशेष तौर पे चर्चा की जाती है, जिसमें कि उनके बचाव से लेके क्या क्या नए नए ड्रग्स और ट्रीटमेंट जो आए हुए हैं उनको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करें, वो सारी चर्चाएं इसमें होती हैं। एक ही मैं बताऊं कि पिछले कोरोना काल के बाद से अचानक हर वर्ग के युवा, बूढ़े, बच्चों सबको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है? ये बहुत चर्चा का विषय है। आज भी इसके बीच में काफ़ी लंबी चर्चा भी चली है। सेशन, एक पूरा सेशन था। भारत देश में जो है पर्टिकुलरली यंग लोगों में हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोविड के बाद जो हार्ट अटैक के चांसेस 1.5 गुने से 2 गुने ज़्यादा रफ्तार से बढ़े हुए हैं, जिसकी जो है वजह है कि कोविड के बाद से जो इन्फ्लेमेशन है, कि जो शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने की जो प्रोसेस है वो और तेज हो गई है। और भारत देश में जो है यंग एज में 1 दशक पहले ही हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। खासतौर से आप देखते होंगे कि कारण क्या था? खासतौर से ये जो है पूरा हमारा जो सब कंटिनेंट ही है, जो हमारी क्लाइमेट है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, इसमें हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले 1 दशक पहले ही हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। खासतौर से जो है पुरुष वर्ग में ज़्यादा देखा जाता है। महिलाओं में जो है हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। उनमें जनरली हार्ट अटैक जो आता है वो 50s के बाद आता है। बट जो आप आज के समय में देखते होंगे बहुत कॉमन है कि 30 साल में, 25 साल में, 40 साल में। तो उसमें हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल हो गई, मोर हमारा जो यूज़ है, टोबैको है, स्मोकिंग है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, और जो आजकल एक जो पैरामीटर जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, स्ट्रेस, जो तनाव है, जो मानसिक तनाव है। हर एक व्यक्ति को मानसिक तनाव है, चाहे वो छोटे स्कूल गोइंग बच्चे हों या जो यंगस्टर्स हों, जॉब नहीं है, ये कई सारे तनाव ऐसे हैं कि जिसके बीच में, या पारिवारिक तनाव, पर्सनल लाइफ है जो जिसको सेटल नहीं हो, तो जिसको अभी मेज़र करने के ऐसे कोई वो नहीं है हमारे पास के मेज़रमेंट के कुछ हाँ, तो नहीं मेज़र के हम भाई इसको ज़्यादा तनाव है, इसको कम तनाव है, ऐसे कोई अभी इक्विपमेंट नहीं है। बट जिसको आज जो नया एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर, जो इमर्जिंग रिस्क फैक्टर है कि मानसिक तनाव। अभी जैसे आपने बात कही कि स्मोकिंग और से बहुत बड़ा कारण है, ड्रिंक्स कारण है होता हार्ट का, लेकिन और महिलाओं को ये कम होता है, लेकिन आजकल महिलाओं को भी हार्ट की प्रॉब्लम अचानक बढ़ने लगी। आखिर क्यों? देखिए, स्ट्रेस तो सभी में होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो स्ट्रेस जिसको अनसीन फैक्टर, जिसको हम देख नहीं सकते कि भाई आपको कितना स्ट्रेस है, तो हालांकि लेकिन इस चीज़ से मैं नहीं कहूँगा, महिलाओं को पुरुष वर्ग की अपेक्षा जो है हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। जनरली जो 50s के बाद जब उनकी रजोनिवृत्ति हो जाती है तभी उनको हार्ट अटैक के चांसेस पुरुष वर्ग के बराबर होते हैं। और महिलाओं में भी इसलिए भी बढ़ गए हैं कि जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग, टोबैको, नशा, जो जैसे जैसे सोसाइटीज़ बढ़ रही हैं, तो आधुनिकता की तरफ जाके तो इन सब का भी पहले महिलाओं में स्मोकिंग वगैरह बहुत रेयरली होता था, तो इनका भी एक टॉपिक था बात करने का। आप लोगों में बहस के जो टॉपिक था ये भी था शायद कि जो महिलाओं जिनको जन्मजात हृदय की बीमारी होती है उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। जी, जो जन्मजात कंजेनाइटल हार्ट डिसीज जिसको हम कहते हैं, ऐसे जो होते हैं, इनमें अगर सही समय पे अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो अधिकतर चीज़ों का इलाज सही समय पे, ऑपरेशन है, सर्जरीज हैं, तो वो नॉर्मल लाइफ करते हैं। लेकिन कई बार जो होता है अर्ली एज में डिटेक्ट नहीं हो पाता है, और जैसे कि एडल्ट लाइफ तक पेशेंट को जो है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज रही, और कई बार ऐसा भी हम लोग को देखने मिलता है कि जब प्रेगनेंसी हुई तभी पहली बार पता चला। तो ऐसे पेशेंट्स में जो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी होती है, उनको बच्चा गर्भ धारण करने में ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो इनमें विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है कि पूरी प्रेगनेंसी में बार बार फॉलोअप करना पड़ता है,
और जब डिलीवरी के समय भी इनको एक कार्डियोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है, केयर की। लास्ट क्वेश्चन है, आपको खाने की देर हो रही है मुझे पता है, आप बहुत देर से आप लगातार सुबह से लगे हैं। ये एक कुछ टिप दे दीजिए जो हमारे दर्शकों के लिए जो बेहतर तरीके से कुछ पॉइंट बता दीजिए कि क्या कैसे जीवन शैली बदलें। जैसे कि अभी हमने सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया है स्ट्रेस को, तो आप कुछ भी करते हैं तो आप स्ट्रेस फ्री रहें, दिमागी नींद पूरी लें, 6 से 8 घंटा लें, नींद पूरी लें, और एक अपनी थोड़ा एक्टिव लाइफ रखें, सेडेंटरी लाइफ रखें, और जो स्क्रीनिंग टाइम है, जो आजकल लोग मोबाइल और लैपटॉप से चिपके रहते हैं, उसको थोड़ा कम करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। यही हमारा एक आज के लिए संदेश है। थैंक यू डॉक्टर निर्भय थे, जो कि निश्चित रूप से उन्होंने जो टिप्स दिए हैं कि स्ट्रेस कम करें, मोबाइल और इन तमाम चीज़ों से थोड़ी सी दूरियां कम करना शुरू, ताकि आपका स्ट्रेस कम रहे और स्वस्थ रहें। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल केमपुर, लखनऊ। हृदय के रोगों से निपटने के लिए महिलाओं के बीच में क्या दिक्कतें आती हैं और किस प्रकार से महिलाओं से निपटना चाहिए, इसके लिए भारत भर में जानी पहचानी हैदराबाद से डॉक्टर आई हैं डॉक्टर मधुरी ज्योत्सना जी, जो कि महिलाओं में ऐसी कार्डियोलॉजिस्ट है जो कि मतलब अपने में बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर साहब, ये देखिए महिलाओं को किस प्रकार की हार्ट की बीमारियां होती हैं, उनसे कैसे निजात पाया जा सकता है? एक्चुअली फीमेल और मेल के डिसीजेस में ज़्यादा डिफरेंसेस तो नहीं है। डिसीजेस जो मेल को आती हैं फीमेल्स को भी आती है, लेकिन प्रेजेंटेशंस में डिफरेंस रहती है। लेकिन फीमेल से चेस्ट पेन तो ज़्यादा नहीं होती है, यूजुअली वीकनेस जैसा होती है और काम नहीं कर सकते हैं जैसा होती है, कभी कभी ब्रेथलेसनेस होती है, स्वेटिंग होती है, ऐसा एटिपिकल प्रेजेंटेशन से फीमेल्स में ज़्यादा रहती है। इसलिए वो डिटेक्शन डिफिकल्ट रहता है। नहीं हो तो सिवियरिटी ऑफ द डिसीज प्रीवियसली तो सोच रहे थे तो महिलाओं को कम होती थी, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में भी होती थी, इसके पहले नहीं होता था, इसे बोल के सोच लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वी आर सीइंग अब 20-30 ईयर्स में भी देख रहे हैं। मेनली 2 रीजंस है। एक तो इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द डायबिटीज तो है, व्हाट इज दैट इज प्रीडिस्पोजिंग, एंड फीमेल स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस रहता है, दो का फॉलोअप नहीं करते हैं वे लोग। दे हैव द डिलीवरी हो गया है तो वे लोग सोच लेते हैं कितना भी प्रॉब्लम हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको छोड़ दे सकते हैं, नॉर्मल बन सकते हैं बोल के सोच लेते हैं। लेकिन उनका फॉलोअप किया है तो या कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। साहब, आप चूंकि फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट हो और आप किस तरीके से आप देखते हो जो महिलाओं पुरुषों के जो हृदय से संबंधित रोग होते हैं, उनमें कैसे और प्रकार की संभावनाएं हैं जिनसे अब आपने आदमी को बेहतर कर सके? ये फीमेल्स को तो कॉमन जो डिसीज होता है वह भी ब्लड वेसल्स ब्लॉक से ही होता है, दैट्स व्हाट हार्ट अटैक हम लोग बोलते हैं। सो यह सेम मेल्स की जैसे होता है, लेकिन यह स्पेशल क्या है इन फीमेल्स में, हार्ट अटैक होने के बाद भी एंजियोग्राम करके देखे है तो ब्लॉक के बिना हार्ट अटैक आए हुए लोगों का इंसिडेंस इसमें तो ज़्यादा रहती है। एक बार इनको तो ब्लॉक है तो वह डिफ्यूज ब्लॉक रहती है। सो ट्रीटमेंट में भी, प्रेजेंटेशंस में भी नहीं, ट्रीटमेंट में भी थोड़ा मॉडिफिकेशंस करना पड़ता है, क्योंकि फीमेल्स के लिए स्मॉल वेजल्स रहते हैं, मेल्स के लिए थोड़ा लार्ज वेजल्स रहते हैं। जब बीपी ड्रॉप हो जाती है, आप सुने होंगे ये बीपी इम्पेला, ये सब तो सपोर्टिव मेजर्स है वह बीपी को मेंटेन करने के लिए, वह लगाने में भी थोड़ा दिक्कत होती है फीमेल्स में, क्योंकि शॉर्ट रहते हैं, वेट कम रहती है, इनका ब्लड वेजल्स में भी कम रहता है। सो इस मॉडिफिकेशंस तो फीमेल्स के लिए सेपरेट करना ही पड़ता है। ये थी डॉक्टर ज्योत्सना जी जिन्होंने बताया कि जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिलाओं को प्रॉब्लम आती है बार बार या फिर बार बार ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है, अगर उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, जैसा डॉक्टर ज्योत्सना का। धन्यवाद, थैंक यू।